गुड मॉर्निंग एवरीबडी। निकल पड़े हैं हम हमारे सफ़र पे। घड़ी में बज रहे हैं फ़िलहाल 5:07 एंड आई एम रेडी, जस्ट हैविंग ए टी, इनफैक्ट कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी है, वो पी के फिर निकलते क्योंकि मेरी फ़्लाइट है अर्ली मॉर्निंग की टू बैंगलोर। सो आई एम नेक्स्ट 2 days आई एम इन बैंगलोर, बैक टू बैक मेरे ट्रैवल प्लान हो रहे हैं। ये महीना भी ऐसे ही होता है और काफ़ी टाइम से ट्रैवल भी नहीं किया, कोरोना भी थोड़ा लिमिटेड हो गया है, तो उस वजह से ट्रैवलिंग बढ़ाना भी ज़रूरी, बिकॉज फेस टू फेस इंट्रैक्शन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। सो आई एम अगेन गोइंग टू मीट नेक्स्ट अराउंड 200 टीम मेंबर्स, उनसे बात करने के लिए मैं जा रहा हूँ एंड उसके आगे का प्लान क्या होगा वो देखते हैं। एंड आज मोस्ट प्रॉब्ली देखें दिन भर में क्या होता है, आपके साथ ज़रूर शेयर। कोई नहीं, ये देखो सलामी दे रहा है, जय, वेरी गुड। कोई नहीं, यही उठेगा हमारे साथ में। ये देखो जूते से पंगे लेगा वो, देखो वो देखो ड्रॉर खोल रहा है, क्या कर रहा है। चलो ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। सो 1 घंटा अभी है मेरे पास एंड डेफिनेटली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एंड यू नो, मैं थोड़ा वॉक करने वाला हूँ यहाँ पे। ज़्यादा वॉक तो हो नहीं पाएगी यहाँ पे क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है, 1D में मैं रुका हूँ इसके लिए। बाकी शरद इतना तेज़ ऑटो लेके आता है, फास्ट लेके आता है कि आपको जल्दी पहुँचा देता है। मैं 5:45 पे निकला था और उसने मेरे को 6:30 तक पहुँचा दिया, 45 मिनट्स में। बोर्डिंग नंबर 1 to 8 गेट है, अभी इसी साइड आया था, पूरा खाली है। एक्चुअली वहाँ पे तो है नहीं, तो यहीं पे वॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऐसी वॉकिंग है रैम्प वाली, छोटा है एक्चुअली, इसके लिए ज़्यादा वॉक तो नहीं, पता नहीं, देखते लेट्स सी। सबसे ख़राब चीज़ जो होती है ना, वो हो जाती है कि फ़्लाइट आपकी डिले हो जाए। इतना जल्दी आने के बावजूद अभी 7:03 हो रहे, मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट आ चुका हूँ। अब एयरपोर्ट आने के बाद इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी फ़्लाइट और आधा घंटा डिले हो गई है, और दैट टू गोइंग टू बैंगलोर। बैंगलोर का एयरपोर्ट इज़ वेरी फार फ्रॉम आवर ऑफिस, क्योंकि वो एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही सिटी से बाहर है। तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है। तो सिटी से बाहर है तो उसमें 1-1.5 घंटा वैसे ही लग जाता है और ट्रैफिक रहता है, इसके लिए मैंने थोड़ा अर्ली फ़्लाइट ली थी। लेकिन अभी और आधा घंटा लेट होगी, अभी आगे जाके कितना लेट होगी पता नहीं। सब फिलहाल करते हैं अपना कुछ काम, क्योंकि वॉक तो इधर हो नहीं पा रही, बहुत छोटा एयरपोर्ट है। इधर से आप देखोगे, इधर से छोटा है और पीछे से अलग छोटा है, तो ये ऊपर नीचे हो नहीं पाएगा। तो जितनी देर फ्लाइट डिले हुई थोड़ा काम कर लेते हैं, और टाइम तो यूटिलाइज़ करना है, बिकॉज टाइम को ख़राब नहीं कर सकते। टाइम यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट फिनिश किया अपना काम और मच्छर बहुत ज़्यादा खा रहे थे। अभी फिर मैं बोर्डिंग गेट नंबर 18 की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी बोर्डिंग में टाइम है। बालों की हालत ख़राब हो गई। फाइनली वो डिड द क्राफ्ट। बालों की हालत गजब हो गई है। ऑटो में बैठ के हो गई तो यही हालत है। सो मास्क हो गया चेंज, अब लगा दिया N95 इंस्टेड ऑफ सर्जिकल, क्योंकि इसमें आपको क्लोज बैठना पड़ता है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। आज विंग्स के पास सीट है, अरेंजमेंट है मेरा। तो अभी मैं आ रहा था बेसिकली, तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैं भी आ रहा था रास्ते में, तो बाहर आके देखा कि माई बैग गॉट एक्सचेंज, बैग ही एक्सचेंज हो गया। जैसी गाड़ी टैक्सी ले रहा था उसी में देखा कि बैग एक्सचेंज हो गया। फिर वापस भागा इंडिगो की साइड में, फिर अपना विस्तारा, क्योंकि विस्तारा का स्टिकर उसमें लगा हुआ था। मैंने सोचा शायद उधर ही उसी विस्तारा से बंदा आया होगा, बट चांसेस बहुत कम थे बैग मिलने के। इंडिगो वालों को अपना नंबर तो देखे आया कि चेक कर लें एक बार, और कोई अगर आए तो बता दें उनको। और सेम चीज़ हुआ अपना
फिर विस्तारा के पास जैसे ही गए तो सामने से हम एक पैसेंजर आ रहे थे जो मेरा ही बैग लेके आ रहे थे, तो देन आई रियलाइज कि जो बैठे थे वो मेरे बगल में ही मेरे साथ ही आए थे एंड इंडिगो से ही आए थे। बट ये बैग कहाँ पे एक्सचेंज हुआ, हमने कैबिन लगेज तो बराबर ही लिया, लेकिन जैसे वॉशरूम के आई थिंक वॉशरूम में चेंज हो गया। उसका रीज़न ये है कि सेम बैग विद द सेम लैपटॉप बैग ये एक्सचेंज हो गया। उन्होंने भी लेनोवो समझ के उठा लिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मेरा भी लेनोवो समझ, क्योंकि सेम ही था, उसमें कोई डाउट लगी नहीं रहा। बाद में जब टैक्सी में देखा, रही पानी की बोतलें तो मेरी थी नहीं, मैंने देखा ये तो चेंज हो गया। 10 मिनट का मैराथन हो गया, बट माता रानी की कृपा से मिल गया। तो ऐसा भी होता है। कल इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि मैं चेंज करूँगा बैग को, वो लेने ही वाला था, फिर मैंने कहा चलो आने के बाद देखते हैं, और देखिए क्या होते होते बच गए। एंड वन मोर थिंग मैंने रियलाइज़ किया कि अभी आपको टैग लगाना बहुत ज़रूरी है। टैग अगर होता है किसी के बैग में, सो एक दूसरे को कांटेक्ट किया जा सकता था, तो टैग दोनों में मिसिंग था। अब कैबिन लगेज था तो वैसे ही वो मिलना मुश्किल था, क्योंकि उसमें कोई एयरलाइन का भी टैग नहीं था। तो टैग हैज़ बिकम, मतलब टैग इन द सेंस नेम का आपका टैग लगाना बहुत ज़रूरी है विद द फोन नंबर, सो दैट इफ बाई एनी चांस सच थिंग हैपेंस विद यू, यू कैन at least person can find you, or you can find a person. So this is one of the learning, first time मेरे साथ हुआ है, so So finally, just I have reached from office. This is a non-smoking room. Sure. So good evening everybody. Just now I have reached from office, back to back session. और जो सुबह का इंसिडेंट हुआ है तो आपने देख ही लिया कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। तो ये भी लाइफ का एक हिस्सा है, एंड वी ऑल्सो नीड टू लर्न फ्रॉम दिस। वन थिंग आई एम श्योर डेफिनेटली आई हैव लर्न इज दैट नाउ बैग में तो एक टैग लगाना बहुत जरूरी है। कॉमन जैसे बैग लेने नहीं है, टैग इज कंपलसरी एंड यू हैव टू गिव अ मैसेज दैट इफ समवन फाइंड्स माय बैग प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। वो तो ऊपर वाले का करम था, माता की कृपा थी कि 10 मिनट में मिल गया, अदरवाइज मेरा पूरा दिन खराब होने वाला था। सो अच्छा काम करो तो अच्छी चीजें होती हैं आपके साथ, कभी खराब नहीं होगा। सो लेट मी शो यू अ रूम क्विकली, बिकॉज मेरे को फिर खाना भी खाना है, काम भी करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगेन एवरी रूम यू विल फाइंड ए इमरजेंसी एग्जिट प्लान, लॉकर, अलमीरा, इसमें क्या है भाई, लॉन्ड्री बैग है ये, ओके। देन दिस इज अ ड्रॉर, बाकी नीचे सामान बैग रखने का है। दिस इज अ मिरर एंड दिस इज अ रूम। सो क्वाइट स्मॉल रूम बट क्वाइट ओके। ओह, टॉयलेट इज इस साइड में रखा हुआ है, ओके। मेरे को टीना बोलती है व्हाई यू शो द टॉयलेट। अरे सर ठीक है, टॉयलेट भी दिखाना चाहिए कैसा है कैसा नहीं है। कॉम नहीं था मेरे पास, तो कॉम मिल गया है, ये फ्री है, चलो ये भी फ्री है, ओके। एंड this is a TV, room, sofa and my favorite place. You know this favorite place. ये मेरा favorite place है। और पानी की बोतल है ही, एक बोतल से होपफुली काम हो जाना चाहिए। एक नहीं, 2 है इनफैक्ट। वाह, ये अच्छा चीज़ है भाई, 2 बोतल देके रखी हुई है। पानी सुबह से पीना चाहिए। एंड देन कॉफ़ी इज देयर, लेमन टी इज देयर, गुड। दिल्ली वाले में लेमन टी नहीं थी बट यहाँ पे है, गुड। एंड यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है फिलहाल, सुबह देखेंगे क्या है। और यहाँ पे क्या है ना, ये लेक नजदीक है, हुसूर लेक। सो मैं देखता हूँ अगर कल मौसम ठीक रहा तो मैं सुबह हुसूर लेक जाएंगे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, अदरवाइज नहीं जिम में कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे देखते जाने के लिए, क्योंकि इतनी थकान हो चुकी है पूछे मत। फिलहाल मैं होता हूँ रेडी और मिलते हैं आपसे। So done the office work. Now I'm going for
डिनर, फटाफट डिनर कर लेते हैं। आज थकान इतनी ज़्यादा हो गई कि थक गए बुरी तरीके से। सो सुबह से ही ऐसा चल रहा है शेड्यूल, एंड बाद में बॉम्बे जाके पता चलता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो चलो मिलते हैं आपको डिनर के बाद, एंड देन बाद में बात करते हैं। सो जस्ट डिनर फिनिश किया और अभी थोड़ा सा मैंने कहा यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, हवा अच्छी चल रही है। मैंने सोचा थोड़ा वॉक कर लिया जाए और फ़ोन कॉल जो थी वो ख़त्म कर ली जाए। सो होटल का राउंड है बेसिकली, चारों के बीच में होटल बना हुआ और हम घूम रहे। यहाँ पे एक टेंपल भी दिख रहा है। जय हो। ये देखिए हवा तो आपको दिख नहीं रही होगी, बट हवा तेज तेज चल रही है, कैसे फड़फड़ा रहे हैं पत्ते। तो अपनी इवनिंग वॉक भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। वैसे हालांकि 10,000 स्टेप्स तो हो चुके हैं मेरे, 9,902, 10,000 करके ऊपर जाते हैं। चलो आ गए अभी घर पे। अब करते हैं सोने की तैयारी। ग्रीन टी बना लेते हैं फटाफट। ग्रीन टी आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी, क्योंकि आज ऑफिस में सिर्फ ग्रीन टी नहीं मिली मेरे को। ग्रीन टी मिली क्या, मतलब मैं सेशन अटेंड कर रहा था तो लड़का लेते हुआ आ रहा था, तो फिर फाइनली मैंने ग्रीन टी के बदले ग्रीन टी के बदले वो चाय कॉफ़ी शुगर फ्री दे रहे थे, तो वो हमने ले लिया। व्हाट टू डू, तो टाइम ही नहीं मिलता था, तो ग्रीन टी के बदले वो पी लिया हमने। तो अभी मैं फिलहाल ग्रीन टी ले लेता हूँ। इट विल डाइजेस्ट माई फूड बेसिकली, तो उस पर्पज से बना लेते हैं फटाफट। अब इसका प्लग किधर है मेरे भाई, चालू हो गया। चलो ओहो आधा ही कप हुआ, चलो ठीक है, इतना भी काफी है। चलिए हम करते हैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय और कुछ करते हैं मेल भी खत्म, कुछ मेल भी पेंडिंग है वो खत्म करके, और अब हम करते हैं सोने की तैयारी। सो बने रहिए मेरे साथ। और अभी अगर आपने यहाँ तक सब्सक्राइब कर लिया है, अगर आपने अभी तक यहाँ तक पहुंच चुके और एंड तक देख रहे ब्लॉग को, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। सो बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ।